23 मई 2025 और 18 जून 2026 ये महज दो तारीखें नहीं है, बल्कि दो ऐसी भयावह कहानियों की गवाह है जिसने लोगों को फिर उसी डरावने सवाल के सामने खड़ा कर दिया है कि क्या प्यार के नाम पर भरोसा करना अब सबसे बड़ा जोखिम बनता जा रहा है। दरअसल पिछले साल 23 मई को मेघालय की वादियों में जो खूनी खेल इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ खेला था, ठीक वैसे ही पटकथा को 2026 में पुणे की सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के लिए लिख डाला। एक तरफ राजा रघुवंशी था, दूसरी तरफ केतन अग्रवाल। एक की शादी हो चुकी थी, दूसरे की शादी होने वाली थी। एक को पत्नी पहाड़ों पर लेकर गई थी, दूसरे को मंगेतर किले की ट्रैकिंग पर। दोनों के साथ उनके सबसे भरोसेमंद रिश्ते थे। दोनों के साथ एक प्रेमी की एंट्री हुई और दोनों कहानियों का अंत मौत पर जाकर खत्म हुआ। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सोनम वाली साजिश। जी हां, सोनम की तरह ही 20 साल की सिया गोयल ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 18 जून को मंगेतर केतन अग्रवाल के जन्मदिन के रोमांटिक सरप्राइज को ही उसका आखिरी दिन बना दिया। दरअसल मामले में तमाम पहलुओं और जांच के बीच कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो दिखाते हैं कि केतन उस सिया से कितनी मोहब्बत करता था, जो काफी समय पहले से ही उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। एक वीडियो में दिखता है कि केतन सिया के लिए प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वह उसे एक लग्जरी कार में पिकअप करता है, बड़े प्यार से उसके हाथों में फूल देता है और धीरे धीरे कार का सनरूफ खोलता है, जिसके शीशे पर मानो गुलाब की चादर बिछी है। सिया भी ये देखकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद केतन उसे डेट पर ले जाता है, जहां दोनों लाइव म्यूजिक पर डांस करते हैं। किसी भी लड़की के लिए यह सब कुछ किसी परियों की कहानी से कम नहीं, लेकिन सिया ने इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट का सिला ऐसे दिया कि केतन की जान ही ले ली। यह सब तो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था, लेकिन केतन 19 जून को होने वाले सिया के जन्मदिन को और भी स्पेशल बनाना चाहता था। इसके लिए वो उसे दोस्तों के साथ लोहागढ़ किला ले गया था, जहां उसने सिया को खुश करने के लिए ढेरों तैयारियां कर रखी थी। लेकिन यहाँ तो सिया ने अलग ही जाल बिछा रखा था। सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया और उसकी मौत को हादसा बता दिया। दरअसल सिया और सोनम की करतूत महज दो हत्याएं नहीं है, बल्कि दो ऐसी शातिर महिलाओं की खूनी दास्तान है जो पारिवारिक दबाव में तय हुई शादियों के बंधनों को तोड़ना चाहती है। दोनों ही वारदातों में महिलाओं ने अपने प्रेमी की मदद ली और अपने पति और मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही केस में कई दिनों तक पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। अपराध करने वाले की प्लानिंग और चालाकियां कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन पुलिस अक्सर अपराधियों की गलती से ही पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा देती है। ठीक ऐसा ही हुआ है केतन हत्याकांड मामले में, जहां अंधे मोड़ पर पहुंच चुके इस मामले में केतन की बहन की सतर्कता और फिर पुलिस की गहन छानबीन ने हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि सिया चेतन पहले से संपर्क में थे और दोनों के बीच 1 जनवरी से जून के दौरान 2004 कॉल्स हुए थे। इसी आधार पर संदिग्ध कॉलर से पूछताछ कर पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाए जो सीधे चेतन को अपराध से जोड़ते हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद मुख्य संदिग्ध सिया गोयल उसके घर पहुंची थी। इस दौरान पीड़ित की बहन ने उससे कुछ सवाल पूछे और उन्हें सिया के जवाबों में कुछ संदिग्ध सा लगा, जिसकी सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीक्रेट रूप से अपनी जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस की आधिकारिक जांच से ये बात सामने आई है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच इस साल 1 जनवरी से लेकर जून महीने तक कुल 2004 बार फोन कॉल्स पर बातचीत हुई थी। कॉल डिटेल के मुताबिक दोनों ने पिछले 6 महीनों के दौरान कुल 238 घंटे आपस में बातचीत की थी, जिसने पुलिस के शक को पुख्ता कर दिया। वहीं जांच में पुलिस को पता चला कि वारदात के दिन यानी 18 जून को चेतन चौधरी का इंटरनेट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार बंद था, जिसने जांच अधिकारियों का ध्यान खींचा। पुलिस को पता चला कि चेतन ने अपनी लोकेशन की ट्रैकिंग से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत अपना खुद का फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था।
और वो अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ चला गया था। पुलिस ने 18 जून को चेतन के फोन पर आए हर इनकमिंग कॉलर से गहन पूछताछ की। सभी कॉल करने वालों ने पुष्टि की उस दिन चेतन ने खुद कोई फोन नहीं उठाया था, बल्कि उसकी जगह दुकान के कामगारों ने जवाब दिए थे। इसके बाद जब पुलिस ने इंटरनेट बंद रहने और अन्य संदिग्ध कड़ियों पर चेतन से कड़ाई से सवाल किया तो पुलिस जांच में कथित तौर पर कई ऐसे सबूत मिले जो चेतन को सीधे तौर पर अपराध से जोड़ते हैं। वहीं जब पुणे पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत एक नया याद करना शुरू कर दिया, सोनम रघुवंशी। कारण सिर्फ इतना नहीं था कि दोनों मामलों में प्रेमी मौजूद था, बल्कि इसलिए कि दोनों कहानियों की परतें एक दूसरे से मिलती नजर आ रही है। दोनों मामलों में रिश्ते की तस्वीर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। दोनों मामलों में सोशल मीडिया पर प्यार, हंसी, डांस और खुशियों वाले वीडियो मौजूद थे। दोनों मामलों में परिवार सपने देख रहा था और दोनों मामलों में बाद में जांच एजेंसियों ने प्रेम संबंधों और हत्या की साजिश की कहानी सामने रखी। हालांकि राजा की हत्या के बाद सोनम ने खुद को लापता दिखाया था और बाद में यूपी के गाजीपुर में मिली थी, जबकि सिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। आज सोशल मीडिया पर सिया और केतन के कई वीडियो वायरल हैं। कहीं दोनों डांस कर रहे हैं, कहीं परिवार के साथ हंस रहे हैं, कहीं शादी की तैयारियों को लेकर उत्साहित हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे साल भर पहले सोनम और राजा के वीडियो वायरल हुए थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक दिशा ले लेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग एक ही बात लिख रहे हैं, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा केतन के पिता विशाल अग्रवाल का दावा है। उनके मुताबिक 18 जून से 4 दिन पहले यानी 14 जून को भी सिया केतन को उसी जगह लेकर गई थी जहां केतन अचानक नीचे गिरते गिरते बचे थे। उस वक्त सिया ने कहा था कि उसे सांप दिखाई दिया था और उसने बचाने के लिए धक्का दिया, लेकिन बेटे की मौत के बाद पिता को वही घटना अब एक असफल कोशिश जैसी लग रही है। अगर जांच में यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कई दिनों से तैयार हो रही साजिश का हिस्सा माना जा सकता है। केतन की मौत के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे दिल को पता है तुम यहीं हो। उस वक्त लोगों ने इसे एक दुखी मंगेतर की भावनाएं समझा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद यही पोस्ट चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह शौक था या कहानी को हादसा साबित करने की कोशिश। हालांकि इसका जवाब अभी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी के लिए राजस्थान में करीब 17 करोड़ रुपए का पैलेस बुक किया गया था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर प्लेन भी तय किए गए थे। नवंबर में होने वाली शादी को लेकर दोनों परिवार तैयारियों में जुटे हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के कार्ड छपने से पहले शोक संदेश छपेगा। सोनम रघुवंशी केस के बाद भी लोगों ने यही सवाल पूछा था। अब सिया केस के बाद भी वही सवाल दोहराया जा रहा है। अगर किसी रिश्ते में साथ नहीं रहना है, अगर मन बदल गया, अगर कोई और पसंद है, तो क्या हत्या ही रास्ता है? कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में सबसे डरावनी बात हत्या नहीं बल्कि उसके पीछे की योजना होती है, क्योंकि योजना का मतलब है कि भरोसे का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया। सवाल यह भी है कि किसी को ना कहना इतना मुश्किल कब से हो गया कि लोग हत्या को आसान विकल्प समझने लगे। इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। अगर सिया गोयल केतन अग्रवाल के साथ इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो उसने मना क्यों नहीं कर दिया? आखिर इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी कि एक इंसान की जान ले ली गई? अगर रिश्ता पसंद नहीं था, इनकार कर देती। किसी और से प्यार था, सच बता देती। शादी नहीं करती, घर वालों से लड़ लेती। लेकिन किसी ऐसे इंसान को जो आप पर भरोसा करता है, आपके साथ भविष्य के सपने देख रहा हो, उसे मौत के घाट उतार देना कैसे जायज हो सकता है? इस केस को देखकर लोग सिर्फ केतन की मौत पर दुखी नहीं हैं, बल्कि इस बात से डरे हुए हैं कि आखिर इंसान के चेहरे और उसके इरादों के बीच का फासला इतना बड़ा कब हो गया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।